राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को भी जीता जा सकता है। इसका एक उदाहरण मीराबाई खुद थी, जिन्होंने भगवान की भक्ति में कृष्ण की भक्ति में विष का प्याला तक पी गई थी और उन्हें कुछ नहीं हुआ था। ईश्वर भी अपने भक्तों की रक्षा बखूबी करना जानते हैं। आज की स्टोरी इसी से बेस्ड है, तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक संत और एक सेठ जी थी, जिसमें संत का भगवान पर इतना अटूट विश्वास है कि वो प्रसाद में जहरीला भोजन खाने से भी परहेज नहीं करते। इसके बाद भगवान जो करते हैं वो इस स्टोरी में आपको अंत में पता चलेगा। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अर्थात वह अपने बेटे को दुकान पे बैठाकर कुछ देर के लिए कहीं चले गए और बोले, दुकान देखते रहना, बिना पैसे लिए किसी को कुछ देना नहीं, और मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन की सामग्री इकट्ठा कर लेते थे। लड़के से कहा, बेटे जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो डिब्बा खुला हुआ था। सेठ जी ने देखा कि डिब्बे का ढक्कन खुला हुआ है। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है, इसमें नमक नहीं है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत जी भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, महाराज रुकिए, साधु महाराज भोजन मत ग्रहण कीजिएगा। आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था, बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपया करके आप इस भोजन को ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत जी ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। और इधर सेठ जी के अब होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रह कर ये चिंता सताने लगी थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा दूंगा। ये सोचकर वह उसी के पास बैठे रहे, संत के पास ही बैठे रहे। रात भर बैठे बैठे सोचते सोचते पता नहीं उन्हें कब नींद आ गई, और रोज सुबह की तरह संत जल्दी उठ गए। वह नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है ना? संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वो पूजा करने के लिए मंदिर चले गए। सेठ हैरत था, परेशान था, हैरान था कि आखिर इतना जहरीला पदार्थ खाने के बाद संत बच कैसे गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और शरीर नीला पड़ गया है, कहीं कहीं काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और बोला, बेटे आज से ये दुनियादारी जिम्मेदारी सब तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो चला भगवान की शरण में, साधु महाराज की शरण में, और वह सब कुछ अपना छोड़कर अपने बेटे को सौंपकर संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।